जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के 11वें अध्याय में। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। पिछले अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार मेधावी मुनि की कन्या ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक कठिन तप करने के बाद भगवान शिव उस कन्या पर प्रसन्न हुए और उसे वरदान देने के लिए प्रकट हुए, लेकिन पुरुषोत्तम मास का अनादर करने और दुर्वासा मुनि का अपमान करने के कारण भगवान शिव ने उसे अगले जन्म में 5 पतियों का वरदान दिया। यह सुनकर वह कन्या अत्यंत दुखी हो गई और भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। अब आगे की कथा सुनिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, भगवान शिव के अंतर्ध्यान हो जाने के बाद वह कन्या अत्यंत शोक में डूब गई। उसका मन चिंता और पश्चाताप से भर उठा। वह सोचने लगी कि मैंने अभिमानवश महान ऋषि दुर्वासा का अपमान किया और पुरुषोत्तम मास की महिमा को नहीं माना। इसी कारण मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। इसके बाद वह कन्या वन में बैठकर बार बार भगवान शिव के वचनों का स्मरण करने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह मन ही मन कहने लगी, धन्य है वे लोग जो पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं। धन्य है वे भक्त जो भगवान श्री हरि की भक्ति में लगे रहते हैं। मैंने मूर्खता और अभिमान के कारण महान पुण्यदायी पुरुषोत्तम मास का अपमान किया। इसी कारण आज मुझे ये कष्ट प्राप्त हुआ है। ऐसा सोचते सोचते उस कन्या का हृदय वैराग्य से भर गया। तब उसने निश्चय किया कि अब वह भगवान श्री हरि की आराधना करेगी और पुरुषोत्तम मास का विधि पूर्वक व्रत करेगी। हे राजन, कुछ समय बाद पुरुषोत्तम मास आया। उस पवित्र महीने में वह कन्या प्रातःकाल नदी में स्नान करती, भगवान विष्णु का ध्यान करती और अत्यंत श्रद्धा से दीपदान, दान पुण्य तथा उपवास करने लगी। वह प्रतिदिन तुलसी के समीप दीप जलाकर भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन करती और रो रो कर प्रार्थना करती, हे पुरुषोत्तम प्रभु, मैंने अज्ञानवश आपका अपमान किया है। हे दीनबंधु, मुझे क्षमा कीजिए। आप तो पतितों का उद्धार करने वाले हैं। यदि आप कृपा न करेंगे तो मेरा उद्धार कौन करेगा? उसकी ऐसी करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन मध्य रात्रि के समय दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। भगवान के दिव्य स्वरूप को देखकर वह कन्या आनंद और आश्चर्य से भर गई। उसके शरीर में रोमांच उत्पन्न हो गया। वह तुरंत भूमि पर गिरकर भगवान को प्रणाम करने लगी। भगवान श्री हरि बोले, हे पुत्री, अब तेरा कल्याण होगा। तूने पुरुषोत्तम मास का व्रत करके अपने पूर्व अपराधों का पश्चाताप कर लिया। अगले जन्म में तू महान कुल में उत्पन्न होगी और संसार में अत्यंत प्रसिद्ध होगी। तेरे 5 पति होंगे जो महान वीर, धर्मात्मा और सत्यवादी होंगे। अंत में तू मेरे परम धाम को प्राप्त करेगी। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह कन्या अत्यंत प्रसन्न हुई। उसके सारे दुख दूर हो गए। उसने भगवान श्री हरि की बार बार स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वही तपस्विनी कन्या अगले जन्म में राजा द्रौपद के यहाँ द्रौपदी के रूप में उत्पन्न हुई और 5 पांडवों की पत्नी बनी। यह सब भगवान शिव के वरदान और पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही हुआ। इसलिए हे भक्तों, कभी भी पुरुषोत्तम मास की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस पवित्र मास में जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से व्रत, दान, जप और भगवान श्री हरि का स्मरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें भगवान का परम धाम प्राप्त होता है। अब कथा का महत्व सुनिए। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान श्री हरि की कृपा सदा बनी रहती है। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। मिलते हैं अगले अध्याय में। राधे राधे।